ओके। तो ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही कि मैंने 2026 जनवरी के लिए जो प्लानिंग किया था, एक्चुअली वो किया या नहीं। देखो, ऑनेस्टली बताऊंगा तो हर एक चीज़ किया और कुछ प्रॉब्लम भी आया, जिस प्रॉब्लम की वजह से कुछ चीज़ें नहीं भी किया। वो क्या है, देखो, मेरा प्लानिंग था कि मैं हर दिन लाइव टेस्टिंग करूँगा और लाइव टेस्टिंग ऐसा नहीं कि नहीं किया मैंने, बट बीच बीच में मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटरनेट इशू था और मुझे इंटरनेट कैसे भी एक्सेस नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से। ये रीज़न देने से मुझे भी खुद रिग्रेट होता है कि मेरा टाइम भी चला गया, ये भी हो गया। अगर मेरे पास सही में अच्छा खासा पैसा होता तो मैं हॉटस्पॉट भी खरीद के रख लेता, वाईफाई खरीद के रख लेता, मज़ा आ जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या ये हमेशा रहेगा? क्वेश्चन। और एक चीज़ है कि मैंने हर दिन से कोशिश किया कि उठ के एक्सरसाइज को करूँगा, और किया भी। और मेरा खुद का लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट था कि मतलब कुछ चीज़ें मैंने सीखा था, कहीं से सुना था कि भाई आप अगर बॉडी थोड़ा रेस्ट दोगे तो आपका बॉडी ऐसा ऐसा बनेगा। तो मैं क्या करता था, 100 पुशअप मारता था आज, काल 20 मारूंगा, फिर परसों 100 मारूंगा, फिर उसके बाद जाके 20 मारूंगा, फिर उसके बाद जाके 100 मारूंगा। उसकी वजह से क्या होता था, बॉडी हमारा खुद रिपेयर होने के लिए लग जाता था और बॉडी सही से बनेगा। और ये शायद रिजल्ट सही में दिखाई दे रहा है बॉडी में। और यही मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा आने वाले टाइम में, पूरा लाइफ टाइम मरने तक। और स्क्वाट हर दिन तो नहीं लगाता, बीच बीच में लगा लेता हूँ, हर दिन में। ओके, थोड़ा इतना चीज़। और मेडिटेशन की बात करूँगा तो मेडिटेशन बीच में 2 दिन किया, उसके बाद जाके छोड़ दिया मतलब कि सोते वक्त थोड़ा बहुत करता था, जो कि 5 मिनट 6 मिनट तक। और विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत करता था। विजुअलाइजेशन तो मैं बोलता ना, गाड़ी में आता कर देता था। यानी कि एक बोल सकते हो कि मैं कर रहा था मेडिटेशन, रात को सोते वक्त थोड़ा बहुत कर रहा था, थोड़ा बहुत। यानी कि 5 6 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट तक नहीं जाता था, 4 मिनट 5 मिनट तक जाता था। और मॉर्निंग में नहीं करता था, इसलिए नहीं करता था कि ठंडा बहुत हो रहा था, और जो बोलता ना कोहरा, वो होता था ज़्यादा। उसकी वजह से, कोहरे की वजह से, ठंडे की वजह से नहीं, मैं ठंडा होगा फिर भी मैं उठ के आ जाके कर देता था। मुझे भी ठंडी लग गई, मेरा भी थोड़ा सा मतलब नाक से पानी आने लग गया। थोड़ा बाहर निकल जाऊंगा ठंडी में तो प्रॉब्लम हो जाता था। ऐसा नहीं कि नहीं निकलता था, बट कोहरे की वजह से मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। घर में करूँगा तो सब एक ही रूम में, तो प्रॉब्लम होता था, इसलिए सोते वक्त ही करता था। और गाड़ी में ज़्यादा वक्त मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था। और विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। मेरा खुद का लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस मैंने किया है जो कि हो रहा है। ओके, तो इतना चीज़ थी। सेल्फ डेवलपमेंट तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। ओके, अब पानी तो 2 3 लीटर आराम से पी लेता हूँ। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ पानी, मतलब मुझे लग रहा था कि जानबूझ के मैं पी रहा हूँ, बट अभी बॉडी मुझे खुद मांग रहा है, भाई मुझे पानी चाहिए, मत पानी चाहिए। अभ्यास प्रैक्टिस हो गया ना, इसीलिए। अभी क्या करना है, देखो, अभी मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, जिस प्रोसेस को मैं 21 दिन तक टेस्ट किया, जो कि मैं वीडियो में नहीं बताया था, बट अभी बोल रहा हूँ रियल चीज़ें, जो कि मेरा एक प्रैक्टिस हो गया। मेरा प्रैक्टिस मतलब कि मुझे एक बोलता ना कि मेरा आदत में ऐड हो गया। तो ये चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा नहीं। मैं दूसरे की तरह नहीं कि मेरा खुद का लाइफ को मैं सीरियस नहीं लूँगा। मैं हालांकि पहले नहीं लेता था, ऐसा नहीं कि नहीं ले, मतलब सीरियसली लेता था, नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर चीज़ें किसी ने समझाया नहीं, या फिर किसने मतलब किसी ने बताया ही नहीं भाई चीज़ें। सच में खुद सीखा, खुद यूट्यूब में देखा। और सीखते 22 साल हो गए, तब जाके समझ में आया। मेरा बड़ा भाई था, वो मुझे थोड़ा बहुत तो समझा रहा था। शायद उस टाइम कुछ गलतियाँ मैंने की, इसका अगर नहीं करता तो मेरे पास आज बहुत पैसा होता। इतना कि बोलता ना, मिलीनियर तो नहीं बोल सकता, मिलीनियर ही बोल सकते हो जाता मैं, अगर मुझे वो गलतियाँ नहीं करती। वो गलती आने वाले टाइम में कभी बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि पर्सनल चीज़ें अगर वीडियो में रखूँगा तो कहीं ना कहीं किसी के पास शेयर होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। गलतियाँ एक मैं बोल ऊपरी तरफ से बोल देता हूँ कि मतलब वो, आप ना जब भी ट्रेड करते हो, जब भी जो कुछ भी करते हो,
आप आपका अकाउंट किसी को दिखाना मत, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आप कुछ भी लाइफ में करो, शौक मत करना। और तीसरी चीज़ ये कि आप फालतू का खर्चा मत करना। वो पैसा आने के बाद दान धर्म ये सब फालतू मत करना। ये करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। पहले उस पैसे को अच्छा से ग्रोथ होने देना, उसके बाद जाके दान धर्म सब कुछ करना। मैं बता देता हूँ, मान लो कोई भी देख लेगा, बट मैं दान धर्म में यानी कि मेरा घर वालों को जितना नहीं दिया, मैं बाहर वालों को दिया। उसके वजह से वो रिटर्न मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरा दान धर्म में ही ज़्यादा पैसा चला गया। इतना कि मैं बोल भी नहीं सकता। ये चीज़ें बोलने में मतलब बोलते ना कि इच्छा नहीं होती ये चीज़ें बोलने में। हो गया सच में। अभी मुझे प्रॉपर रीसेट होके चीज़ों को करना है। रीसेट क्या आना है, देखो मुझे पैसा कमाने के लिए सिंपल चीज़ चाहिए, स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी जब हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल जब हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन। उसको मेंटेन करके मुझे पैसा बनाना है। अभी मैं वही चीज़ करूँगा। सॉरी, अभी बेसिकली मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा, उसमें 11,000 12,000 समथिंग कुछ भी सैलरी होगा। मेरा घर चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है। घर वालों के साथ बात करना है, मतलब कर चुका हूँ मैं। ओके, ये 1 महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगले महीने से मैनेजेबल हो जाएगा। एक कैपिटल रेडी करना है। पहले ये महीना मुझे टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग क्यों करना है, देखो मैं चाहता था तो मैं 3 साल उस चीज़ों को देखा है, उसके बाद भी जाके मैं चीज़ों को और डीपली एनालिसिस करना। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है मार्केट में, मेरा जो सेटअप में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो एक्चुअली कुछ मिस नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, बना दिया सब कुछ हुआ। मैं बोलता ना ओवर टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ चीज़ें दिखाई दे देगा। जब हम ट्रेड ले लेते पैसा लगा के, तब क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी में आपका लूप होल जो निकाल दो तो उसके बाद ढूंढना बंद कर देते हो। स्ट्रैटेजी में आप एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करके चलते हो। और आपका खुद का स्ट्रैटेजी को डीपली जाकर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा भाई ये अगर गलती नहीं करूँगा ना तो मेरा जो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और ना कि किससे सीखा। ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। हो सकता है मैं आपके लिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपके लिए ये सही नहीं रहेगा, बट मेरे लिए सही है। क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी में ये मान लो आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह तरह की चीज़ें सिखा दिया है। अगर आप यूज करने जाओगे ना मूविंग एवरेज को, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी पड़ोगे, यही काम नहीं करेगा, ये 2 दिन वही काम करेगा, इस तरह चीज़ें आपके साथ होगा। और मैं क्योंकि मैं खुद का स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, तो इसलिए मुझे आसान हो रहा है चीज़ों को समझने में। और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उस चीज़ में मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है, मुझे समझ में आ जा रहा है अभी भी। ओके, मैं इसलिए लाइव वीडियो एक बार बनाया था, शायद परसों या मतलब ऐसे बना दिया था। ओके, और यहाँ पर बताया था स्टॉप लॉस इतना, टारगेट इतना, 1:5 किया था मैंने, और अच्छा खासा किया। ओके, सच बताऊँ तो वो क्या सच में मैं पैसा लगाता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ मेरा स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली बोलूँगा तो पैसा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। रीज़न क्या दूँगा आप लोग को? एक तो रीज़न देना पड़ेगा पैसे क्यों नहीं है। देखो, रीज़न ये है कि सिंपल, मेरा पापा का तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ता है बीच बीच में, और चीज़ों को दिखाना पड़ता है। और उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ है, उनको पैरालिसिस से और माइनर हार्ट अटैक भी है, बीच में एक बार आया था। और ब्रेन स्ट्रोक भी है, ब्रेन स्ट्रोक के लिए वो मेडिसिन खाते हैं, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। और डायबिटीज़, बीपी, शुगर सब कुछ है भाई। समझ सकते हो कि किस तरह चीज़ें होती है। और बताने में मुझे शर्म नहीं आता कि मेरा माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, चीज़ों को मुझे समझाया, मेरी माँ ने मुझे बहुत तरह की चीज़ें सिखाया। हालांकि पैसा कैसे कमाते हैं वो सिखाया, बट पैसा को कैसे ग्रोथ करते हो वो नहीं सिखाया, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा पता नहीं है ना। वो देखो, छोटा एज में वो उन्होंने शादी कर लिया, तो उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट वो जितना समझते वो उनके लिए बेहतर है। और वो हमें क्या सिखाते हैं कि भाई
सब कुछ करना है, बट किसी को धोखा मत देना, किसका गांड मत मारना, यानी किसका चुतिया मत काटना, ठीक है। इस तरह चीज़ें हम लोग को सिखाया जाता है घर में, और मैं उस चीज़ों को फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दूसरे की टांग अगर खींचेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे भाई। हम मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, हम आएंगे मरेंगे भाई, बीच में जो करेंगे वो अलग बात है। बट छोड़ो, उस बात को छोड़ते हैं, मेन माइंड बात है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़ें। अभी 1 महीना में टेस्टिंग करूँगा। अभी जनवरी हो चुका है, फरवरी महीना आने वाला है, तो आने से पहले मैं टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। यानी कि मैं आज से ही करूँगा टेस्टिंग, और हर एक चीज़ को नोट डाउन करूँगा और इसको यूट्यूब में डालूँगा। अगर मान लो मेरा इंटरनेट कर जाता है लैपटॉप में, तो मोबाइल में करूँगा, बट करूँगा जो, ठीक है। मैं गूगल शीट एक बनाऊँगा, उस गूगल शीट में डेट डाल दूँगा, इस दिन उसका वीडियो की लिंक भी डाल दूँगा। मैं ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए रखूँगा, और चीज़ में क्या लूप होल हुआ उसको जाकर लास्ट में लिखूँगा कि भाई ये चीज़ में क्या ऑब्जर्वेशन किया और मेरा स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ करना चाहिए, जो कि मेरे लिए हेल्प होगा। और देखो, अगर आप खुद स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर गलती हो रहा है, और यहाँ पर ये अगर इसको यूज करूँगा तो ये कहीं ना कहीं काम का होगा। ओके, काम का होगा। सिंपल चीज़ें। मेरा बॉडी लैंग्वेज भी मैंने चेंज कर दिया, और मेरा हर एक चीज़ मैंने चेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है अगर हम बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, ओके, बॉडी लैंग्वेज अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, यानी कि इग्नोर मिलेगा बहुत सारा। अभी मेरा बॉडी लैंग्वेज से ही, जब मैं जब कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ओके, वहाँ पर मेरा सैलरी 11,500 है, ओके, तेल जाता है 1,000 रुपया, और 10,000 मान लो बच रहा है। तो वहाँ पर जब मैं जाता हूँ ना, मुझे ना कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिलता है, और वो वैलिडेशन से मैं नेटवर्क बनाता हूँ, दोस्त बनाता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे हेल्प हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में। कभी ना कभी कुछ केस में अगर मैं कुछ बिजनेस प्लान करूँगा, अगर किसी ने प्लान करेगा मेरे साथ, डिस्कशन करेंगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी थी उस बंदे के अंदर, और वो मुझे ये चीज़ें बता सकता है, या फिर वो उसके साथ करूँगा तो मुझे प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो ये भी हो सकता है हमारा साथ फ्यूचर में, मतलब सॉरी, हाँ सॉरी, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपके साथ जुड़ सकता है, आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो, और किसी को आप अप्रोच करके उसके साथ बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो। इस तरह चीज़ें होगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने अगर अच्छा सा नेटवर्क बनाया होगा तभी। हमें ही खुद फ्यूचर है, हम अगर ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो भाई कोई नहीं समझेगा। और ये चीज़ मैंने खुद सीखा है। कहाँ सीखा? यूट्यूब से सीखा है, और कुछ लोगों से सीखा है, और रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में मैं कुछ नहीं सीखा भाई, रियल लाइफ में ना सिर्फ एक्सपीरियंस करके सीखा है। बट मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाया, बताया, मनी को लेके, मनी के रिलेटेड बताया है, और उसके हिसाब से ना वो सही है, और मुझे भी लग रहा है ये रियल लाइफ में सही में काम कर रहा है। और वो चीज़ को मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, और मैं मेरा फ्यूचर में लगाऊंगा। अभी सिंपल प्लानिंग में मुझे ना एक होता है कि अमीर बनने, जैसे किस तरह अमीर बनना है वो डिकोडिंग करना आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है सच में। क्यों? क्योंकि तो मुझे पता है कि मैं अगर स्ट्रैटेजी टेस्ट करूँगा, उसके बाद जाके कुछ कैपिटल लाके उसको लगाऊंगा, धीरे धीरे करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। हालांकि ये सोचने में होता ना कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट अगर रियल लाइफ में करोगे एक चीज़ आएगा, फियर, डर आएगा। लालच की बात छोड़ दो, डर आएगा। लालच कब आता है? जब बिगिनिंग में टाइम में हम होते हैं, तभी लालच में हम कुछ अच्छा कर लेते, कुछ गलत भी कर लेते, बट सॉरी, फियर एक ऐसा चीज़ है जो आपको आएगा, रियल लाइफ में आएगा। मार्केट ट्रेडिंग भी जब करोगे तब भी आएगा, मतलब रियल लाइफ में, ऐसा बोल देता हूँ। उसको कैसे डिकोडिंग करेंगे, उससे कैसे दूर भागेंगे, यानी फियर को कैसे हम इग्नोर करेंगे। फियर, देखो सच बताऊँ तो आपको ये इतना याद रखना पड़ेगा, फियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हम इंसान ने उस वर्ड को क्रिएट किया और उस इमोशन को क्रिएट किया, क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए। और उसके बाद जाके हम इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। फियर फियर के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है।
बट आप जब समझ जाते हो कि भाई देखो मैं अगर एक 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 चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करूँगा और मुझे वो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत में रिजल्ट नहीं देगा और आने वाले टाइम में रिजल्ट देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, इसलिए हमारा क्या छोटी मोटी गलती हो जाती है। वो गलतियाँ ही हमारा फेयर बन जाती है और हम उससे पहले और फेयर फेयर क्या है, डर क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई ये गलती हो जाएगा तो अगर मेरा बर्बादी हो जाएगा, ये सोच लेते हैं तभी जाकर फेयर आ जाता है। बट ये सोचना नहीं। हाँ, एक एक केस में क्या होता है ना, चीज़ें डिकोडिंग भी करना पड़ता है, हर जगह यूज नहीं करना चाहता। देखो आप किस तरह समझाऊंगा वो समझ में नहीं आ रहा है। आप एक पेड़ को मतलब एक जॉब कर रहा हूँ मैं, मान लो मेरी रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं वो काम थोड़ा बहुत आता था पहले से। अभी क्या करता है ना, उस मेरा जो सुपरवाइजर वो उसको मेरे ऊपर भरोसा है, और जब नया स्टाइल नया कुछ चीज़ आता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये बंदा बना देगा। ओके, वो कपड़े का अगर कुछ नया डिज़ाइन आता है तो मुझे बताता है कि भाई इस तरह चीज़ें और इसका पैटर्न भी बना देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट तुझे ये इसको सही ढंग से मारना है। एक साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं दे रहा है। देखो मैं अभी 1 महीना 2 महीना हुआ, बट वो मुझे दे रहा है। उसको पता है मेरा हाथ का स्पीड और मेरा दिमाग का स्पीड। ओके, मैं एक चीज़ को मतलब 1 घंटे के अंदर समझ लेता हूँ, 1 घंटा भी नहीं लगता है, आधा घंटे के अंदर मैं देखूंगा, 1-2 पीस मारूंगा, गलती हुआ 3-4 पीस मारूंगा, थोड़ा सा गलती हुआ 7-8 पीस में पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं इस तरह करता हूँ और उसको पता है, मेरे को पता है, और सबको पता है। इसलिए वो क्या करता है, जब भी नया पीस आता है वो मुझे देता है और किसी को नहीं। तो ये क्यों हो पाता है? अगर मान लो उस जगह पे मैं मना कर देता कि भाई नहीं, मैं नया आया हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, आई थॉट कि वो धीरे धीरे मेरे ऊपर जो उसका जो भरोसा था वो लॉस्ट कर लूँगा मैं, और उसका भरोसा धीरे धीरे नहीं रहेगा। वो सोचेगा ये साला ये चुतियागिरी, ये साला ऐसा चलता है, ऐसा इसका पर्सनैलिटी अच्छा है बट ये साला अंदर से गांड फाटा हुआ है, ऐसा सोचेगा वो। बट वो जो सोचता है उसका सोच को मैं सच बना दिया, तो उसका मतलब कहने कि वो मुझे रेस्पेक्ट करेगा। देखो क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, तू था, वो चलता है, बट कभी गाली नहीं देगा। ओके, हर एक इमरजेंसी केस में वो मुझे ही पहले याद करेगा। इस तरह चीज़ हो जाएगी, तो इस तरह माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोचा था। और अभी जॉब में मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा धीरे धीरे करके सेविंग करूंगा, तो 3 महीने 6 महीने के अंदर उस कैपिटल को मैं क्या करूंगा, यूज़ करूंगा मेरा, वो चीज़ें सब लाइव करूंगा। जब मैं कैपिटल डालूंगा, अभी कुछ दिन के लिए मैं जो मेरा जो टेस्टिंग वाला वीडियो ये डाल सकता हूँ, पर उसके विषय पर डीप लॉजिक तो नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मैं क्यों नहीं बताऊंगा डीप लॉजिक। यूट्यूब में डालूंगा, ये कभी ना कभी लोगों के पास जाएगा, और 100-200 लोग देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 लाख 2 लाख लोग देखेंगे तभी जाके फर्क पड़ेगा, और 50,000 लोग देखेंगे तभी जाके फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर कोई अगर इस एक ही चीज़ों को अप्लाई करेगा ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोग यूज नहीं करते, लोग यूज करते, बट मैं जो लॉजिक यूज करता हूँ वो लॉजिक को समझ नहीं पाते लोग। शायद कोई समझता है, शायद कोई नहीं समझता, इस तरह चीज़ें है। ओके, तो यूट्यूब में डालूंगा, लेवल सी डालूंगा, और उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो लॉजिक तो आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ कि डालूंगा, या फिर एक वेबिनार लूँगा। ओके, मैं यूट्यूब में चीज़ें नहीं डालूंगा। वो जो 5-6 लोग या फिर 100-200 लोग जो भी रहेंगे, 1000-2000 1 लाख लोग जो भी रहेंगे, 1 लाख लोग तो मैं नहीं लूँगा उस वेबिनार में, सिर्फ 1000 लोग ही लूँगा। उनको डिकोडिंग करके सिखाऊंगा कि भाई किस तरह होता है चीज़ें, इतनी चीज़ें। और बात की, मैं जब पैसा बनाऊंगा तभी जाके वो वेबिनार लाऊंगा, तब तक नहीं लाऊंगा जब तक मैंने खुद मार्केट से पैसा नहीं कमा के आपको दिखाया। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं कमाया था, बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो आपके पास आपने पैसा कमाया, उसको सस्टेन किया, तभी जाके वो वैल्यूएबल है। आपने पैसा कमाया सेकंड थर्ड, ओके, आपने पैसा कमाया, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वो अलग चीज़ है। आपने पैसा कमाया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो पैसा कमाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। आपने पैसा कमाया, आपके पास है, आप सस्टेन कर रहे हो, उसको ग्रो करके करके जा रहे हो, दिस इज मैटर। वो चीज़ें आपको कहने की आगे लाइफ में बढ़ते हुए हेल्प करेगा, आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। ओके, इस तरह चीज़ें होती है। और अभी टेस्टिंग मोड में जा रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़ें, मैं हर मॉर्निंग में, अभी थोड़ा था ठंडा तो जा रहा है, ओके, बट
कूढ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कूढ़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं मेडिटेशन करूँगा, कोशिश करूँगा करने की, और हर दिन तो वो एक्सरसाइज चलता रहेगा, ठीक है। मैं कुछ कार्य करूँ या ना करूँ, कुछ ना करूँ, बट पुशअप तो ज़रूर करूँगा। पुशअप से क्या होता है, हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमारा बॉडी जो जो स्ट्रेंथ आ जाता है, पोस्चर भी ठीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है मुझे, मतलब ठंडी लग गया है, इसलिए मैं मेडिटेशन थोड़ा सा मॉर्निंग में करना बंद करता हूँ और रात को सोते वक्त ही करता हूँ। और जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तब मैं विजुअलाइजेशन कर करके जाता हूँ। कुछ लोग बोले भाई तू यार विजुअलाइजेशन ड्यूटी जाता वक्त करता है, किस तरह करता है? मैं गाना लगा देता हूँ जाते वक्त, रास्ते में मेरा 2 साइड रहता है, मैं 2 माइंड यूज करता हूँ। मुझे वो चीज़ें शायद आ चुका है भाई, सच में वो मेरा 2 माइंड यूज करना मुझे आ चुका है। एक सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा मेरा जो मेरा मुझे लग रहा है कि और जो बाहर वाला माइंड होता है, जो आउटडोर माइंड होता है, जो कि उसका नाम मुझे सच में पता है। सबकॉन्शियस माइंड भी ये भी होता है, मुझे नहीं पता था, मैं यूट्यूब से ही सीखा ये नया नाम और नया चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट। और उससे पहले मैं बचपन से ये चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके आ रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को क्या देता हूँ कि भाई तू एक्टिव मोड में चला जा, तुझे कहाँ से गाड़ी आ रहा है तू सेंस ले। और दूसरा माइंड क्या होता है, उससे मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, म्यूजिक लग रहा है, मैं विजुअलाइजेशन कर करके ढूंढ जा रहा हूँ। जब भी कुछ गाड़ी वगैरह आता है मुझे सेंस हो जाता है, मुझे ऑटोमेटिकली मतलब मेरा हाथ वो कंट्रोल ले आता है। ये किस तरह मैं करता हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट ये होता है भाई। ये ज़्यादा दिन तक कर पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, और ये कैसे मेरे अंदर आया ये भी मुझे नहीं पता। ओके, जब भी कंपनी में कुछ काम वगैरह होता है, वो जो है मुझे जो सुपरवाइजर बोलता है कि ये करना है वो करना है, तो मैं एक बार 2 बार गलती हो जाएगा या 4 बार 5 बार गलती हो गया, बट उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना वो अलग लेवल है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड को पता चल चुका है, अगर मैं पीस भी मारूंगा ना तो इसे रख दूंगा, मार दूंगा, मतलब उतना डीप नज़र नहीं डालता हूँ मैं। ओके, इतना चीज़ें हैं। और मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे मिलीनियर बनेंगे, जब मिलीनियर बन जाएंगे किस तरह हम बिलीनियर बनेंगे। ओके, पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि 1 लाख कैसे कमाएंगे। ओके, मान लो मैं 10,000 20,000 30,000, 10,000 तो नहीं लाऊंगा, 20,000 से ज़्यादा लाऊंगा मैं कैपिटल, क्योंकि 10,000 से मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा, 20,000 से कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा। 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा जितना भी अमाउंट लाऊंगा तो उसको डालेंगे। ओके, पहले अभी टेस्टिंग मोड में चला जाएंगे, आज से शुरुआत कर देंगे हम। डालने के बाद इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट को देखेंगे, और मेरा जो स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा हूँ उसमें थोड़ा सा और चेंजेस करूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ चेंजेस करूँगा, क्योंकि देखो मैं अभी मैं रेस्ट मोड में हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ काम है मेरा स्ट्रैटेजी को और डेवलप करना है, तो वो चीज़ें मैं करूँगा। ओके, मेरा एक्यूरेसी मान लो 70% ना, मुझे उसको लेके जाना है 80 to 90%, मेरा ये गोल है। 100% मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, 100% मेरा गोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं लूपहोल आ जाता है। मैं इतना बार टेस्ट किया हूँ, सच बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं लूपहोल आ जाता है, साला कैसे पता नहीं यार, आ जाता है लूपहोल। ये थोड़ा सा गलती हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखेंगे उस प्रोसेस को, देखेंगे कि क्या कहाँ पर गलती हो रहा है, बट एक लूपहोल आ जाता है, सच्चाई तो यही है। क्योंकि मैं डाटा जो देखता हूँ, डाटा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से होता है। कभी कभार मान लो 7-8 मिलियन वॉल्यूम वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उस जगह पे अचानक से अगर $20 मिलियन वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो मेरा पहला प्लानिंग ही रहेगा, मुझे जब तक मेरा 1-2 महीने तो लगेगा 20,000 लगा मतलब करने में, तो उसके अंदर मुझे टेस्ट करना लाइव मार्केट में, और वो चीज़ें मैं हर दिन का डाटा रखूँगा अपडेट, और यूट्यूब में डाल दूँगा। क्या डालूँगा, सिर्फ लेवल से डालूँगा, और किस तरह ट्रेड लेना है वो लॉजिक डालूँगा। तो ये हर दिन मैं बोलूँगा कि हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट मोड में भी जा सकता हूँ, बट ये नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और मेरे पास समय चला जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं। आने वाला फ्यूचर में अगर मैं सोचूंगा। ओके, चलो मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, जो पहला प्लानिंग
हमने बता दिया कि टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद जाके हम कैपिटल लाएंगे और उसको 1 लाख तक लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं लाइव जब कैपिटल डालूंगा तब से मैं लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और उसको यूट्यूब में डालूंगा। और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे उस तब तक, तो 1-2 महीने के अंदर तो मैं लाइव आके यूट्यूब में बैठूँगा, उस कैपिटल के साथ ही मैं डिपॉजिट करूँगा लाइव में आके। उसको ही धीरे धीरे करके ग्रो करके लेंगे, मिल के मतलब आप भी ले सकते हो और मैं लाइव आऊँगा। तो मैं बोलूँगा आप मत लो, क्योंकि छोड़ देते उस बात को, भाई फालतूगिरी नहीं करते, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो ये हो गया। फिर उसको मैं 1 लाख लेने के बाद मेरा पहला प्लानिंग ये रहेगा, उससे कुछ फ्यूल मुझे निकालना है और कुछ गैजेट में यूज तब तक नहीं करना, मतलब सॉरी 1 लाख होने के बाद मुझे मेरा दूसरा प्लान ये रहेगा, मुझे 10 लाख बनाना है। 10 लाख जब बन जाएगा तो मेरा जितना भी थोड़ा सा पैसे की इशू हो रहा था तब सॉल्व कर दूंगा मैं, और जाके कुछ गैजेट में इन्वेस्ट करूँगा। ओके, ट्रेडिंग में जो गैजेट यूज होगा उस गैजेट में यूज करूँगा, मतलब खरीदने में पैसा लगाऊंगा। फिर जाके उसको मैं 1 मिलियन तक बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब 1 मिलियन तो हो चुका है, मतलब डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मिलियनर बनने मतलब 1 करोड़, 10 लाख बाद 1 करोड़ बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे वो भी डालूंगा यूट्यूब में, और किस तरह बनाएंगे सब आपके लाइव रहेगा, आपके सामने ही रहेगा हर एक चीज़ें। ये चीज़ें कोई नहीं देखेगा, मुझे पता है, क्योंकि सबको इंस्टेंट मनी चाहिए। हो सकता है मैं 1 करोड़ बनाने में मुझे 1 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा, बट लगेगा जरूर। मुझे 2030 तक मेरा लाइफ पूरा चेंज करना है, मुझे घर लेना है। 1 साल मुझे पूरा मेरी जो बेस बनाने में मुझे देना है। 2027 जब आएगा ना, तब मेरे पास एक पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, मतलब एक बेस बन चुका होगा कि मैं किसी से कर्जा नहीं लूँगा, और कहीं से भी कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो किसी से मांगना नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए घर से भी पैसा नहीं लेना है। ये बेस बना दूँगा। मेरा मम्मी कुछ बोलता है कि भाई बेटा कि घर में राशन लाना, तो वो भी ले आ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी नहीं लाता हूँ, अभी भी लाता हूँ, बट अभी में थोड़ा अंतर है। अभी मेरे पास बोलते हैं ना वो लेवल का नहीं है, मेन पर्सनैलिटी नहीं है। मेन पर्सनैलिटी मुझे बनाना पड़ेगा, और एक साल के अंदर बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं 21 दिन में बना दूंगा, 20 दिन में, ये नहीं होता भाई, ये सब झूठ बोलते हैं लोग। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो उसके पास जितना भी मेन पर्सनैलिटी हो वो कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, सच में। ये मेरा भाई ने मुझे सिखाया है, और मेरे भाई के लाइफ में भी इस तरह चीज़ें हुई है, और मैं कुछ इस चीज़ को देखा हूँ, एक्सप्रेस किया हूँ। आपके अंदर जितना भी मेन पर्सनैलिटी हो, अगर आपका पैसा नहीं है ना, आप मेन नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, तो और एक चीज़ है, देखो मुझे ठंडा है फिर भी आके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा फ्यूचर के लिए मैं बना रहा हूँ। कोई देखेगा या नहीं देखेगा मुझे आई डोंट केयर। ओके, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे तो आप सीखोगे, आप मोटिवेट होगे, और ये मोटिवेट लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे शायद पता नहीं चलेगा, बट आपका ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगा। भाई हाँ, ये बंदा था, सिखाया कुछ, उसके लाइफ में किया और कुछ बोला था, और ये केयर कर दिखा रहा है, तो मैं भी करूँगा। आप मेरी पर्सनैलिटी को कभी भी करोगे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, मिल के करेंगे दोनों भाई। ओके ओके ओके, यही प्लानिंग है। मुझे 1 साल पूरा बेस बनाना है। दूसरा साल मुझे क्या करना है, यानी 2027 से 28 तक मुझे नेटवर्क बनाना है, और बड़ा नेटवर्क, और बिजनेस प्लानिंग भी बनाने की कोशिश करूँगा। 2028 से 29 तक मुझे उसके भी एक बेस बनाना है, एक हाई क्लास मेंटेन करना है। ओके, 2029 से 30 से मुझे मेरा घर लेना है, मुझे मेरा गाड़ी लेना है, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्या है? मैं ट्रेडिंग मान लो 1 महीना भी नहीं करूँगा ना, तो मेरे पास उतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं हाँ ट्रेडिंग ना करूँ, फिर भी मैं कहीं घूमने के लिए फ्री में मेरा माइंड पूरा क्लियर होके मैं जा सकता हूँ। ओके, बनाऊँगा भाई, दिखाऊँगा ज़रूर, करेंगे। ओके, मैं सिर्फ 2030 आ जाएगा ना, तब मेरा पर्सनालिटी, मेरा लेवल अलग होगा। अभी मेरा 22 है, 23, 24, 25, 26, यानी कि मुझे 26 साल हो चुका होगा 2030 में।
26 साल जब हो चुका होगा, सोचो मेरे पास सब होगा, कितना मज़ा आया। ये होता है लाइफ का एक्सपीरियंसेस, और लाइफ हमें जो भी देगा हमारा आज के अकॉर्डिंग काल दिखाई देगा। आज अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कल मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और आज मेहनत करूँगा कल मिलेगा। ये किसी ने बताया था, शायद सच बताया था, और ये सच्चाई यही है, क्योंकि ये यूनिवर्स पे अवेलेबल है ये वर्ड, और ये चीज़ अवेलेबल है इसलिए हो रहा है। मुझे इतना ठंडा है फिर भी मैं आके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये नीडेड है, ये चीज़ें की नीडेड है मुझे। मेरा जो अंतरात्मा में जो बात है, जो चीज़ें मेरा माइंड में चल रहा है, वो चीज़ें मैं आगे शेयर करूँगा, मुझे समझ में आएगा भाई हाँ ये हो रहा है, ये चीज़ें सच है। ओके, तो ये रॉ वीडियो रहेगा, उसमें एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, इसको वैसे ही डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।